साइली और परेश म्यूनसिपलिटी वालों को बोल रहे होते हैं कि इतने सब बड़े बड़े बिल्डर्स जो गलत तरीके से काम करते हैं उनका तो आप कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। क्यों? तो वो बड़े हैं इसलिए। और साइली कहते हैं मैं गरीब हूँ, इस वजह से आप मेरी दुकान लेके जा रहे हैं, मेरी दुकान तोड़ रहे हैं। वो कहते हैं हम लोग कुछ नहीं जानते, आपके यहाँ से कंप्लेंट आई थी तो हमें ये करना ही पड़ेगा। साइली और परेश पूछते हैं किसने कंप्लेंट की है। वो लोग कहते हैं कि आप ही के यहाँ से की थी, पता नहीं, नाम तो नहीं पता करके। और ये सुन के रोशनी और रेणुका बहुत खुश हो जाते हैं कि उनका नाम तो नहीं आया आगे। साइली अपनी दुकान जाते हुए देख बहुत रो रही होती है और वो रिक्वेस्ट कर रही होती है कि ये तो फूलों का छोड़ दो बकेट, वो नाम की जो प्लेट है वो तो छोड़ दो। लेकिन वो लोग नहीं सुनते, वो सब कुछ उनकी गाड़ी में डाल देते हैं। परेश उसे कहता है कोई फ़ायदा नहीं, ये लोग ठान चुके हैं कि ये लेके जाएंगे तो जाने दो, छोड़ दो। साइली का बहुत ही बुरा हाल रहता है ये देखते हुए कि उसकी दुकान जा रही है और वो भी उसके आंखों के सामने। ये देख के रोशनी और रेणुका बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। साइली अपनी दुकान का सारा सामान उस गाड़ी में जा रहा है, ये देख के उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। वो लोग चले जाते हैं। परेश पीछे मुड़ के देखता है तो गेट पे रेणुका और रोशनी खड़े होते हैं। वो उनके पास जाता है और उसे कहता है कि साइली इतना रो रही है और तुम लोग यहाँ खड़े होके देख रहे हो। तभी रेणुका कहती है तो हम क्या करें, गलती उसकी है ना, लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया और दुकान खोल दी। इसके और इसके पति को कुछ नहीं पता, पढ़े लिखे जो नहीं है, अनपढ़ है, स्कूल के बाद कहाँ पढ़ाई की है। रोशनी भी कहती है काका इनको पता होना चाहिए ना क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या ज़रूरी है इनके लिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और परेश चुपचाप सुन रहा है दोनों की बातें। और वो रेणुका कहती है चलो रोशनी बेटा अंदर चलते, और वो लोग अंदर चले जाते हैं। साइली वहीं खड़ी होकर रो रही होती है और परेश सिर्फ उसे देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद सचिन अपनी गाड़ी लेके आता है और देखता है तो दुकान वहाँ पे नहीं होती है। वो एकदम गौर से देखने लगता है, फिर गाड़ी से बाहर आता है और घर की तरफ देखता है तो सीढ़ियों पे ही साइली बैठ के रो रही होती है। वो उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ, तो ऐसे क्यों रो रही है, बोल बता मुझे क्या हुआ। और वो सारी बातें बता देती है, कैसे म्यूनसिपलिटी वाले आए और उसकी दुकान की हालत ऐसी कर दी और तोड़ फोड़ के वो अपनी गाड़ी में डाल के लेके गए। सचिन कहता है तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ठीक कर देगा। साइली लेकिन फिर भी रो रही होती है। सचिन अंदर आता है, बाबा बाबा ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब। और वहाँ पे रेणुका मस्त आराम कुर्सी पे बैठ के मज़े ले रही होती है। परेश भी कहता है ये सब कुछ ऐसे कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सचिन कहता है ऐसे कैसे, किसने कंप्लेंट कर दी। उतने में वहाँ पे रोशनी भी आ जाती है तमाशा देखने के लिए। और परेश और सचिन बातें ही कर रहे होते कि ऐसा कौन है जिसने कंप्लेंट किया है। सचिन एक एक का नाम लेता है, लेकिन वो कहता है परेश कि तू क्या सबको जाके पूछेगा तूने कंप्लेंट की है, तूने कंप्लेंट की है। तभी सचिन कहता है मैं तो उसको ढूंढ के निकालूंगा ही। ये सुन के रेणुका और रोशनी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो डर जाते हैं, अगर सचिन को पता चला तो वो क्या करेगा। साइली रो रही होती है। सचिन उसके पास जाता है और कहता है तू डर मत, मैं वो दुकान लेके आएगा करके, कुछ भी हो जाए मैं वो छुड़ा के लेके आएगा। साइली कहती है तुम लेके आओगे। वो कहता है हाँ तू डर मत, लेकिन मुझे एक बात जाननी है कि ये कंप्लेंट किसने की है। और साइली रो रही होती है। इस वजह से रेणुका को बहुत ही हंसी आ रही होती है, इसलिए वो अंदर ही अंदर गालों में हंस रही होती है। और ये सचिन देख लेता है और सचिन उसके पास आता है और कहता है क्या बाबा की बाई को तुझे बहुत हंसी आ रही है। वो कहती है तो मैं क्या करूं, तुम लोग की गलती है, तुम लोग को समझना चाहिए ना दुकान डालने से पहले क्या क्या उसमें होता है क्या नहीं होता है। और रोशनी भी शुरू हो जाती है कि तुमको पता नहीं है और दुकान डाल दी, वो भी खरी खोटी सुनाने लग जाती है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है रोशनी और रेणुका को देख के मैं वो निकाल के ही रहूँगा कि किसने ये सब कुछ किया है, फिर उसकी खैर नहीं, मैं उसकी वाट लगा देगा। रेणुका सचिन को देखती है और कहती है तुझे क्या लगता है ये सब मैंने किया। तभी सचिन उसको देख के बोलता है नहीं, तेरे पास इतना दिमाग नहीं है। और ये सुन के रेणुका एकदम चौंक जाती है। सचिन कहता है ये टेढ़ी मेढ़ी चाल किसकी है ना, ये मुझे पता है और मैं उसको छोड़ेगा नहीं। और वो रोशनी की तरफ देखता है और रोशनी भी एकदम से डरते डरते सचिन को देख रही होती है। फिर वो रेणुका को देखती है और रेणुका उसे तसल्ली देती है कुछ नहीं, शांत रह करके। साइली रोते रोते अंदर चली जाती है। परेश उसे कहता है सचिन को कि इसको संभाल, इसने सुबह से कुछ खाया नहीं, इसको जा पहले खिला करके। और सचिन भी साइली के साथ अंदर चला जाता है किचन में। यहाँ पे रेणुका और रोशनी बहुत ही मज़े में होते हैं। परेश उनके सामने आता है और कहता है कि क्या हुआ। रेणुका कहती है तुम क्यों इतने परेशान हो, तुम क्यों ऐसे देख रहे हो।
तभी परेश कहता है ये जिसने भी किया ना बहुत गलत किया है, और वो ये चाहता है कि सचिन और साइली एक दूसरे के साथ ना रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सचिन और साइली एक दूसरे के साथ ही होंगे और उनको कोई तोड़ नहीं पाएगा। और यहाँ पे रेणुका रोशनी को कहती है चल तेरे कमरे में चलते हैं, यहाँ पे बहुत ही घुटन हो रही है करके वो रोशनी को उसके कमरे में लेके जाती है रोशनी के। और वो दोनों कमरे में आते हैं और कितने निर्लज्ज है दोनों, हंसते हैं और एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और कहते हैं अच्छा हुआ, साइली की हालत देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, रो रही है, ऐसा ही चाहिए उसके साथ। और हंस रहे होते हैं पागल दोनों। साइली बहुत ही परेशान होती है, वो टेरेस पे होती है और यही सोच रही होती है कि कैसे उसकी दुकान गई और उसके सामने कैसे उसकी दुकान की हालत हुई। सचिन खाने का प्लेट लेके आता है उसके पास और उससे कहता है खा ले। साइली कहती है नहीं मुझे भूख नहीं है करके। और साइली सचिन को कहती है तुमने कितना भरोसा किया था मुझ पे और वो दुकान खोल के दी थी ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, लेकिन अब ये क्या हो गया करके। और वो रो रही होती है। सचिन उसे कहता है छोड़ तू पहले खा ले करके, लेकिन साइली कहती है नहीं मुझे भूख नहीं है और वो उसके गले लग जाती है। सचिन उसे भी बुरा लग रहा होता है साइली के लिए। सचिन साइली को बोलता है तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ सही कर देगा। और साइली को नीचे बिठाता है और उसको खाना खिला रहा होता है, लेकिन साइली उसका मन नहीं करता, वो नहीं खाती है। सचिन बहुत बुरा महसूस करता है साइली के लिए। वो उसे समझाता है कि जैसे मेरी कार आई गई, आखिर में तूने मुझे कार दिला दी, मैं ऑटो चला रहा था, वैसे ही ये सब भी मैं ठीक कर देगा। जैसे तू मेरे साथ थी ना वैसे ही मैं तेरे साथ हूँ, तो क्या गलत हो सकता है, कुछ भी गलत नहीं होगा। और ये रात है, रात के बाद दिन तो आता ही है, और तुझे उड़ने के लिए रोशनी की ज़रूरत नहीं है, तेरे पंख ही काफ़ी है, तू उड़ सकती है, बस तू हिम्मत मत हार, और मैं है ना मैं सब कुछ ठीक कर देगा। और उसे कहता है पहले तू खाना खा ले, और उसे खिलाता है। वो थोड़ा सा खा लेती है खाना क्योंकि सचिन उसे तसल्ली देता है, लेकिन वैसे भी वो टूट गई है। इतनी साइली क्यों टूट जाती है यही समझ में नहीं आता। सचिन साइली को यही समझाता है कि लोग चाहते हैं कि हम दोनों टूट जाए, हम दोनों अलग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो हिम्मत मत हार, मैं हूँ तेरे साथ। और ये साइली भी जो बाकी के लोगों को चाहिए वही करती है, टूट जाती है घड़ी घड़ी। कितना सचिन उसे हिम्मत देता रहेगा। पिछली बार भी ये दुकान खोलने से पहले भी वो अपने आप को नौकरानी समझ रही थी, अब भी इसके बाद वो अपने आप को नौकरानी ही समझेगी और छोड़ देगी सब उम्मीदें। अगले दिन सुबह रेणुका बाहर आती है कमरे से, वो भी सचिन और साइली के। परेश को क्या सचिन और साइली को उनका कमरा वापस देना ही नहीं है ऐसे लगता है, और साइली को ढूंढ रही होती है क्योंकि चाय नहीं मिली होती है। और वो किचन में भी देखती है तो सिंक में बर्तन ऐसे ही पड़े होते हैं। वो आके सोफ़े पे बैठ जाती है, उतने में रोशनी भी बाहर आती है। रेणुका रोशनी को पूछती है तुझे चाय मिली, तो वो कहती है नहीं काकू नहीं मिली है करके। तेजस भी आ जाता है फुकटिया। यहाँ पे सब लोग यही कह रहे होते हैं कि सुबह का चाय नाश्ता नहीं हुआ है। रेणुका कहती है साइली कहाँ गई है, अब तो दुकान भी नहीं रही, तो काम करने को उसे क्या होता है, और सिंक में बर्तन भी वैसे ही पड़े हैं, कहाँ है ये। उतने में ही रेणुका को साइली आते हुए दिखाई देती है। वो किचन की तरफ जा रही होती है, रेणुका उसे रोकती है और कहती है कहाँ थी महारानी इतनी देर से। तो वो कहती है मैं सोई थी छत पे। वो कहती है क्यों, तू यहाँ पे सोती है ना, तो छत पे क्यों गई। फिर रेणुका कहती है सुबह का चाय नाश्ता नहीं हुआ है, कितनी देर हो गई। साइली कहती है मैं अभी उठी हूँ। रेणुका कहती है तू इतनी देर से उठी है क्यों, जब तेरी दुकान थी तभी तो बराबर 4 बजे उठ के सारा काम करती थी। साइली रेणुका को बोलती है कि काकू मेरा सर दर्द करा था इस वजह से, क्योंकि कल मेरी दुकान की जो हालत हुई है वो। तो रेणुका शुरू हो जाती है वाह वाह महारानी, तो काम कौन करेगा, इतने सारे बर्तन पड़े हैं, चाय नाश्ता नहीं हुआ है, सब लोग राह देख रहे हैं। तो साइली भी कहती है तो बाकी के लोग भी तो है ना करने के लिए। और वो रोशनी को देखती है और रोशनी भी उसे देखती है साइली को। रेणुका कहती है तो क्या तुझे क्या लगता है मैं करूँगी ये सब कुछ। और गुस्से से साइली को देख रही होती है और साइली भी रेणुका को देख रही होती है।